हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग रेलवे ग्रुप डी की जो है कट ऑफ कितनी जाएगी, तो उसके लिए हमने लगभग 10 चैनल का जो है एनालिसिस देखा है। जैसे यहाँ पर जो है 3,500 लोगों ने वोट किया है। इसी प्रकार से मैंने 10 चैनल का जो है अलग अलग चैनल से उनका एनालिसिस लेके जो पोल होता है उसे जो दिया जाता है उसको लेकर आपको कट ऑफ जो है बताने की कोशिश की है। तो फ्रेंड, इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है डाटा एकत्रित करने में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि जब हमारे यहाँ पर इलेक्शन का कोई जो है इलेक्शन होता है, वोट पड़ते हैं, तो वहाँ पर जो है इलेक्शन का जब वोट का अनाउंस होता है तो कुछ दिन पहले एक एग्जिट पोल के माध्यम से हम लोगों को बताया जाता है कि ये पार्टी जो है आगे चल रही है इतने मतों से, और वो पार्टी रियली में जब वोट अनाउंस होते हैं, क्लियर होते हैं, तो वो पार्टी जीत जाती है। इसी प्रकार से जब हम लोग जो पोल लगाते हैं चैनल्स पे, तो उससे क्या होता है, डिफरेंट स्टेट के लोग, डिफरेंट जो है जो डिस्ट्रिक्ट के लोग आके उस पर वह पोल करते हैं, और उसके बाद जो है एक डाटा एकत्रित हो जाता है। तो वहाँ से जो है पता चल जाता है कि लगभग जो है कैंडिडेट अलग अलग जो कैंडिडेट हैं उन्होंने किस प्रकार से फेस किया है एग्ज़ाम को, किस प्रकार से उन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया है, कितना मार्क आ सकता है। तो वहाँ से जो है कट ऑफ निर्धारित हो जाती है। तो ऐसे ही कट ऑफ हमने अलग अलग चैनल से दी है। फ्रेंड्स, एक चैनल का जब आप कट ऑफ देखते हैं तो वहाँ से इतना नहीं क्लियर हो पाता है, क्योंकि क्या होता है, काफ़ी कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम में हिस्सा नहीं लिया होता है, वो भी पोल कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एजुकेशन प्लस जॉब, तो इनका जो है चैनल है, और इन्होंने जब अपने यहाँ पर पोल दिया तो यहाँ पर जो ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम में आपने कितने नंबर बन रहे हैं निगेटिव मार्किंग करने के बाद, यानी कि निगेटिव मार्किंग हटाने के बाद ये इन्होंने कहने की कोशिश की है। तो इनके चैनल पर जो पोल आया है तो सबसे ज़्यादा जो है वो 50+ वाले हैं, यानी कि जिनके मार्क्स जो है 50+ बन रहे हैं, तो वो उन कैंडिडेट का नंबर है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर 60% वाले भी जो है 24% हैं, और 65% वाले जो है 18% हैं, और जबकि जो है 70 और 75 वाले जो हैं बिल्कुल कम हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है ऐसे कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा है जिन्होंने 50 से लेकर 65 तक जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिनके क्वेश्चन सही हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोल के माध्यम से, और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं 3,500 लोगों ने इस पर जो है वोटिंग की है। इसी प्रकार से जो है एक चैनल है ये फेमस स्टडी, तो फेमस स्टडी पॉइंट चैनल है, और यहाँ पर 3 हफ्ते पहले इन्होंने जो है कमेंट जो पोल दिया है, और इन्होंने RRC हाजीपुर पटना का सिर्फ मार्क इतना आ रहा है निगेटिव मार्किंग को हटाकर, तो इस प्रकार से इन्होंने पूछा है। तो इनके जब चैनल पर पोल इन्होंने दिया तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोल जो है वो 55 और 66 जो मार्क जो है जो कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किए हैं वो आ रहा है 53%। बाकी का आप देख लीजिए कि इससे ज़्यादा नंबर वाले जो कैंडिडेट की संख्या है वो बहुत कम है, और सबसे ज़्यादा 55 और 66 वाले कैंडिडेट हैं, और जो इससे ज़्यादा जो कर देते हैं उनका भी नंबर माइनस में जा सकता है। नेक्स्ट जो हमने जो चैनल लिया है वो है एग्ज़ाम तक वॉरियर। तो एग्ज़ाम तक वॉरियर जब इन्होंने अपने यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट दिया तो इन्होंने बोला है कि RRC ग्रुप डी में जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम दिया है सिर्फ उन्हीं के लिए ये पोल है, और आपका रा स्कोर कितना हो सकता है ये इन्होंने पूछा है। तो जब इन्होंने पोल दिया तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो रा स्कोर वाले हैं तो वो आपके 55 और 60 वाले हैं। 55 और 60 वाले जो है 33% हैं, और इसके बाद के जो कैंडिडेट हैं वो आपके 60-65 वाले हैं 18%। तो इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रा मार्क्स जो है कैंडिडेट का कितना कितना जा रहा है, और इसमें जो है आपके 201 लोगों ने वोट किया है। आगे देखते हैं, आगे भी काफ़ी जो है मैंने लिए 10 चैनल के, मैंने अलग अलग चैनल से लिया है। तो ये है एग्ज़ाम गुरु चैनल पर जब इन्होंने ग्रुप डी में आपके रा मार्क्स जो है कितने आ रहे हैं ये पोल लगाया, तो इनके चैनल पर जो है पहले ये देख लेते हैं 24,000 लोगों ने वोटिंग की, 24,000 लोगों ने वोटिंग की है इसमें। और इसके बाद जो है सबसे ज़्यादा बात की जाए तो सबसे ज़्यादा 55-60% नंबर जो है रा मार्क वाले, 55-60 और रा मार्क जिनके आ रहे हैं ऐसे लोग जो है 39% है। उसके बाद 60 और 65% वालों की भी संख्या अच्छी खासी है, 29% लोग जो हैं वो 60-65 वाले हैं, और इससे कम वाले लोग जो हैं बहुत कम हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, और 24,000 लोग वोट करें तो ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे कैंडिडेट जिनके जो नंबर है 55-60 हैं, और ऐसे कैंडिडेट जिनके 60-65 रा स्कोर आ रहा है, तो रा स्कोर की बात की जा रही है, इनका जो नॉर्मलाइज है वो बढ़ के कितना हो सकता है वो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। नॉर्मलाइज में बिल्कुल कम नॉर्मलाइजेशन होगा तब भी 8 से 10 नंबर बढ़ने की चांसेस पूरे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इस बार का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, और 24,000 लोगों की ये वोटिंग है। नेक्स्ट है
रबिया बॉयज़। तो यहाँ पर जो है ग्रुप डी में कितने मार्क आ रहे हैं और इन्होंने जो पोल दिया है तो इनका जो है वोटिंग जो है 2200 लोगों ने इस पर जो है वोट किया है। और इसमें जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी वोटिंग के में जो है सबसे ज़्यादा नंबर जो है कितने हैं। तो यहाँ पर 55 और 60 के बीच में जो रा मार्क्स वाले जो है 44% है और 60 से 70 वाले भी 29% हैं। तो फ्रेंड्स आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि रा मार्क जो है कितने परसेंट पर, कितने रा मार्क पर जो है आपका कट ऑफ जा सकता है। यानी कि ज़्यादातर कैंडिडेट हमें पोल में मिल रहे हैं वो ऐसे मिल रहे हैं जिन्होंने जो है 55 के ऊपर और 70 के बीच में जो है जिनका रा मार्क है। नेक्स्ट आपका है टॉप तक जो है चैनल है और इन्होंने जब अपने चैनल पर जो है पोल दिया, इन्होंने 21 सितंबर के लिए इन्होंने पोल दिया था। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 9300 लोगों ने इस पर वोटिंग की है और इस पर वोटिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा जो है 60 और 70 के बीच वाले जो है कैंडिडेट हैं जिनका जो है 60 से 70 है। तो ऐसे कैंडिडेटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अटेम्प्ट की बात की जा रही है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो 60 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वालों की संख्या है। फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं जिसने 60 और 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनका जो है कहीं ना कहीं, जिसने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो कहीं ना कहीं उसके 8-10 नंबर गलत क्वेश्चन हो ही जाते हैं और उसके बाद जो है आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना जो है जा सकता है कट ऑफ। नेक्स्ट है टॉपर्स एकेडमी स्विन। तो टॉपर्स एकेडमी स्विन जो है इन्होंने जो है जब पोल दिया अपने चैनल पे तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप देख लेते हैं 5100 लोगों ने इस पर जो है वोटिंग की है। 5100 लोगों ने वोटिंग की है और इन्होंने पूछा क्या है कि ग्रुप डी फेज फर्स्ट में आपका अटेम्प्ट कितना रहा। इन्होंने अटेम्प्ट की बात की है तो अटेम्प्ट की बात में जो है सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट जो है किसका है तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट जो है 60 प्लस वालों का है जिन्होंने 40% लोग 60 प्लस वाले हैं, 70 वालों भी जो है 21% है और 50 वाले जो है 21% है। मतलब कैंडिडेट ने लगभग इतने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए हैं। नेक्स्ट है राहुल सूर्यवंशी। राहुल सूर्यवंशी की बात की जाए तो इन्होंने पूछा है कि आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2022 थर्ड फेज कट ऑफ लेवल। तो यहाँ पर जो है इन्होंने पूछा है कट ऑफ का लेवल कितना हो सकता है, कैंडिडेट से ही ये बात पूछी है। 21,000 लोगों ने वोटिंग की है। फ्रेंड्स 21,000 जो कैंडिडेट होते हैं वो काफ़ी संख्या होती है 21,000। और जब इन्होंने पोल जो है लगाया तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जो 55 और 60 वाले हैं, ये कट ऑफ की बात की जा रही है, कैंडिडेट से पूछा गया है कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो 55 से 60 वाले कैंडिडेट जो थे वो 48% थे, 60 और 65 वाले थे वो 14% हैं और 65 से 70% जो कट ऑफ वाले हैं वो 14% है। तो 21,000 लोगों की वोटिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है एक डाटा जो है ये डाटा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है लेकिन कहीं ना कहीं उसके करीब जाने के लिए बिल्कुल होता है। स्टडी इन हिंदी। तो इन्होंने जब अपने जो चैनल पर पोल दिया तो इन्होंने पूछा है कि आपने ग्रुप डी परीक्षा में आपकी एक्यूरेसी कितनी रही। इन्होंने एक्यूरेसी की बात की है। तो कैंडिडेट का जो है आंसर क्या है कि कैंडिडेट की जो है एक्यूरेसी कितनी है। 37,000 लोगों ने इस पर वोटिंग की है। फ्रेंड्स 37,000 संख्या है कैंडिडेट की बहुत होती है और एक्यूरेसी रेट पूछा है। एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है एग्जाम में। तो यहाँ पर जो है 50 और 60% एक्यूरेसी वाले जो है 20% लोग हैं। 60 से 70% एक्यूरेसी से जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनकी संख्या जो है 57% है और 70 से 80% एक्यूरेसी की बात की गई है तो 11% और 80 से 90 जो है 7%। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स जिसने भी 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उसका यदि एक्यूरेसी रेट की बात की जाए, एक्यूरेसी यदि जो है उसका यहाँ 60-70 ही मान के चलिए तब भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 70 का जो है घट के कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जल्दी से आपको सारे जो है बता देती हूँ। 37,000 की वोटिंग थी यहाँ पर तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है स्टडी इन हिंदी। तो इन्होंने पूछा है ग्रुप डी परीक्षा में आपने कितने प्रश्न किए हैं ये बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 से 50 वाले 11% है, 50 से 60 वाले जो है 54% है। ज़्यादातर संख्या जो है 50, 60 और 70 के बीच में ही आ रही है। तो यही जो है आपका डाटा आप जो है कलेक्ट करके समझ सकते हैं। 20,000 लोगों की ये वोटिंग है। तो 20,000 लोगों ने वोटिंग की है और ज़्यादातर लोगों ने कितने प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं आपने किए हैं तो 50 से 60 और 60 से 70 ऐसे कैंडिडेटों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जब आप इनका जो है कहीं ना कहीं आप इनका यदि जो है मध्य का जो है अंक निकाल लें तो वहाँ से आप जो है एक कट ऑफ पर पहुँच सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी जो है 20,000 लोग कैंडिडेट जो है इन्होंने जो यहाँ पर दिया है पोल। यहाँ पर है एजुकेशन प्लस जॉब।
तो इन्होंने पूछा है रेलवे ग्रुप डी अभी तक हुए एग्जाम में आपने कितने नंबर बन रहे हैं नेगेटिव मार्किंग करने के बाद। तो जब इन्होंने पोल दिया तो इन पर जो है 3,500 लोगों ने वोटिंग की है और ज़्यादातर कैंडिडेट के जो मार्क्स की बात की जाए तो 60+ वाले और 50+ वाले जो हैं 42% हैं और 60+ वाले जो हैं 24% हैं। तो इस प्रकार से आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं फ्रेंड्स, जो लोग भी कह रहे हैं कट ऑफ कम जाएगा या कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, तो उस पर आप कुछ अपना भी जो है अपने आप से भी सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है 60% वाले 18% हैं और 65+ वाले जो है 18% हैं और 60+ वाले जो है 24% हैं और 50+ वाले जो है 42% हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यदि जो है टोटल वैकेंसी में देखा जाए तो सभी का तो सिलेक्शन नहीं हो जाता है फ्रेंड्स। जो कट ऑफ जो है जो भी एक जैसे टॉप एरिया है यहाँ पर 65% वाली जो है 18%, तो आप समझ लीजिए यदि जो है पूरे का आप निकालेंगे तो 18% की भी जॉब नहीं लगेगी। जो भी कैंडिडेट जो है अपियर हो रहे हैं, परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तो 18% की भी जॉब नहीं लगेगी। तो आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि कट ऑफ जो है किसी भी का भी हो, किसी भी जोन का हो, 65 से 70 के बीच से कम नहीं रहने वाला है। ये एक मोटा मोटा आइडिया ले लीजिए। मैंने यहाँ पर काफ़ी चैनल्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। मैंने क्वेश्चन का अटैम्प्ट भी दिखाया, कट ऑफ का भी अटैम्प्ट दिखाया जो कैंडिडेट ने दी है। मैंने क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग हटाने वाली पोल भी आपको दिखाई। सभी प्रकार की पोल्स को इसमें हमने शामिल किया और आप देख सकते हैं काफ़ी चैनल ऐसे थे जहाँ 20,000, 30,000 और 25,000, 21,000 इस प्रकार की पोल भी थी। तो आप एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि कट ऑफ जो है, जैसे यहाँ पर कोई कहे कि 50% वालों की 50+ वालों की संख्या 42% है तो ये कट ऑफ हो जाएगा। ये कट ऑफ नहीं होगा क्योंकि फ्रेंड्स 42% संख्या बहुत होती है, इनका सभी का सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन कहीं ना कहीं जो टॉप पे कैंडिडेट होते हैं उनका होता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो कट ऑफ जो है 65 और 70 के बीच में रहने वाला है। तो ये एक जो है मैंने पोल के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड्स, उन तथ्यों पर विश्वास बिल्कुल ना करें जो आपको बिल्कुल झूठ बता के कह दें कि कट ऑफ जो है आपका यहाँ पर 50+ है तो ये 42% लोग पोल कर रहे हैं तो यही कट ऑफ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। कट ऑफ हमेशा टॉप वाले कैंडिडेट सिलेक्ट जो होते हैं उन्हीं से कट ऑफ जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने आप को समझ सकते हैं। यदि आपके मार्क इतने हैं तो आप अपनी जो है पीटी की तैयारी करने के लिए बिल्कुल जो है तैयार हो जाएं और आपका जो है 100% हो सकता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।